बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। कसूर की नन्ही ज़ैनब के कत्ल के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया और आने वाले कुछ घंटों में ये फैसला सुना दिया जाएगा। क्या कोई नई तारीख रकम होगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस सारे किस्से के दौरान बहुत सारे सवालात, बहुत सारे तनाज़ात भी इस केस से जुड़े रहे और यही वो मौका है कि इन पर बात की जानी चाहिए और अपनी दुरुस्त समत का तयन किया जाना चाहिए। डार्क वेब, डार्क नेट, इस हवाले से कुछ नाम निहाद इंकशाफात भी हुए, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगे, लेकिन आखिरकार ये बाज़गश्त हमें धीमी पड़ती हुई महसूस हुई। लेकिन क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है? क्या मुस्तकबिल में भी कुछ बच्चे इस तरह के माफियाज के हाथों खुदा न खास्ता उनका इस्तेहसाल हो सकता है? इस पर आज बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि डार्क वेब क्या चीज़ है, डार्क नेट किस बला का नाम है, और ये तमाम तर बातें कि इस तमाम नेटवर्क पर किराए के कातिलों से लेकर गुलामों की खरीदो फरोख्त तक, मुख्तलिफ ममालिक की शहरियत और पासपोर्ट्स, और साथ ही साथ यहाँ पर तशद्दुद वीडियोज़ की खरीदो फरोख्त भी की जाती है। मुख्तलिफ बराह रास्त रूम्स में आपको ये तक दिखाया जाता है कि किस तरह से आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बच्चों के साथ तशद्दुद और ज़्यादती की जाएगी। इनमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना, इस पर आज हम बात करेंगे। और जाहिर है एक अहम मौका जब अब से कुछ घंटों में ज़ैनब कत्ल केस का फैसला भी पूरी कौम के सामने आने वाला है। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ। चौधरी मनसब अली, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद जमाल तबरेज़ी साहब, ये दूसरा मौका है कि हम आपके साथ मौजूद हैं। आप एडवोकेट हैं लेकिन साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, जो साइबर कवानीन है उसके हवाले से इनकी राय हम जानेंगे। हमारे साथ इरम अहमद खान साहिबा मौजूद हैं, थैंक यू सो वेरी मच, IT एक्सपर्ट हैं आप। और मोहम्मद तनवीर नांडला, हम ज़ाहिर इनके नाम के हवाले से बात कर रहे थे, IT एक्सपर्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे। फरहान विर्क, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम, वो भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। और कल के केस के हवाले से भी चौधरी सईद एडवोकेट अगले कुछ सेगमेंट्स में हमारे साथ होंगे, तो उनसे भी क्या फैसला मुतवक्के है और क्या इस केस में जिस अंदाज में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुल्क की तारीख के चंद तेज़ तरीन मुकदमात में से एक मुकदमा ज़ैनब कत्ल केस, इस हवाले से क्या कानूनी तकाजे, इंसाफ के तकाजे पूरे हुए या होते हुए दिखाई देते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम ये डार्क वेब, ये क्या मामला है जो ज़ैनब कत्ल केस के तमाम दिनों में उसकी बाज़गश्त आपने सुनी, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए, 37 बैंक अकाउंट्स की बात हुई, इंटरनेशनल माफियाज की बात हुई, क्या इस केस में ऐसा कुछ था या नहीं? अगर नहीं था तो क्या इसके अलावा ये डार्क वेब नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, इसका कोई वजूद है? और अगर वजूद है तो इससे किस किस तरह के खतरात पाकिस्तान के समाज को लाहक हो सकते हैं, और इस पर अब तक क्या कवानीन मुरतब किए गए हैं, या इस नेटवर्क से मुंसलिक लोगों पर गिरफ्त का क्या तरीकाकार है? हम मनसब से आगाज करते हैं। मनसब, आप बताइएगा, ये डार्क वेब हमने पहली बार आम आदमी ने पाकिस्तान के ज़ैनब कत्ल केस में सुना, ये क्या बला है? डार्क वेब बेसिकली ओवर द इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। डार्क वेब के अंदर आपको डिफरेंट किस्म की इलीगल सर्विसेज आपको मिलती हैं, फ्रॉम क्रेडिट फाइनेंशियल सर्विसेज से लेके आपको वहाँ पे किलर्स मिलेंगे हायर करने के लिए। उसके अलावा आपको आपकी मर्जी के मुताबिक जो पॉर्न की वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, और इवन लाइव पॉर्न की फैसिलिटी भी वहाँ पे खरीदते हैं, उसके लिए आप पे करते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे जो यूजर है वो पे करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, जिसको आमतौर पर बिटकॉइन के, जी, बिटकॉइन एंड इथेरियम वगैरह में पे करते हैं। ठीक है, तो आप बतौर IT एक्सपर्ट के, एक तो ये बात है जो हम ये सुन रहे हैं, जो आपने क्या ये इस नेटवर्क के अंदर एक्सेस करके ये सब चीजें देखी, आपने इसको? बिल्कुल, एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हम रोज़ाना के बेस पर डिफरेंट जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं ओवर द इंटरनेट, फ्राम हैकिंग फोरम्स जो ऑनलाइन डार्क वेब पे मौजूद हैं, और हैकिंग फोरम से लेके हम जो डिफरेंट किस्म की क्रेडिट फाइनेंशियल ब्लैक मार्केट्स के अंदर जो ट्रेंड चल रहे हैं उन पर हम नज़र रखते हैं कि आजकल लेटेस्ट कौन सी टेक्निक्स वो चला रहे हैं, और लेटेस्ट मालवेयर्स कौन से हैं जो ब्लैक मार्केट और डार्क मार्केट में जो चलाए जा रहे हैं। अच्छी बड़ी हैरत अंगेज बात है। एक वो वेबसाइट जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, facebook.com, ARYnews.tv, या कोई भी दूसरा वेबसाइट का जो एड्रेस आप इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए वो वेबसाइट खुल जाती है। इस तरह की वेबसाइट्स को एक्सेस करने का फिर क्या तरीका होता है? क्या एक आम आदमी इनको एक्सेस कर सकता है, या जो भी इसको एक्सेस करता है वो किस जरिए से इन तक पहुंचता है? इकरार भाई, यूट्यूब पे हज़ारों इस किस्म की वीडियोस मौजूद हैं जो आपको सिखाती हैं कि डार्क वेब पे आप किस तरीके से जा सकते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ है वो है टॉर नेटवर्क। ठीक है, जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, और डिफरेंट लोग उसको डिफरेंट मकासद के लिए और डिफरेंट सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, इलीगल, स्पेशली इलीगल सर्विसेज। बिसाइड दैट ऐसी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जो कि हिटमैन सर्विसेज और ड्रग की सर्विसेज देती हैं, आपको घर तक होम डिलीवरी देते हैं, उनके अपने स्पेशलाइज्ड ब्राउज़र हैं और उनकी वेबसाइट सिर्फ उन्हीं ब्राउज़र में ओपन होती है। आप किसी भी वेबसाइट पर जो कि आमतौर पर एक्सेस नहीं की जा सकती, स्पेशलाइज्ड तरीके से आप वहाँ तक जा सकते हैं,
آپ ایک کرائے کا قاتل بھی ہائر کر سکتے ہیں, کسی کی سپاری جسے عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں, وہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں. بالکل اٹس پاسبل. اور اوور دا انٹرنیٹ اگر آپ یو ایس اے کی بات کرتے ہیں, یو ایس اے جیسے سیکیور ممالک کی اگر آپ بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ ایک نارمل ہٹ مین کی جو ہائرنگ کی فی ہے وہ $5,000 سے لے کے $10,000 تک ہے, 5 لاکھ سے 10 لاکھ پاکستانی روپے تک. اور جو پروفیشنل جو شوٹرز ہیں, جن کو آپ سنائپر کہہ سکتے ہیں, جو ایکس آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, ان کی جو مین پروفیشنل قاتل آ جاتے ہیں, ان کی فی سٹارٹ ہو جاتی ہے پاکستانی 1 کروڑ سے 10 کروڑ روپے کے درمیان. اور آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس آدمی کو قتل کروانا ہے اور اس کا قتل ہو جائے گا. آپ کو فوٹو دینی ہے, اس کا ایڈریس دینا, دیٹس اٹ. ریکی وہ خود کریں گے, اور یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ وہ کون سا کنٹری ہے, وہ ایون آپ کے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کنٹری ٹو کنٹری ٹریول بھی کریں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا نیٹ ورک دوسرے ممالک میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہو, موجود ہو. تو ہم کرائے کے قاتلوں سے لے کر اس طرح بتا رہے تھے کہ غلاموں کی خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے, آپ پاسپورٹس مختلف خرید سکتے ہیں, ٹریک 2 ٹریک 1 ڈیٹا جو عام طور پہ ہم کریڈٹ کارڈ بینکوں کا جو ڈیٹا ہے اس کی خرید و فروخت بھی اس ڈارک ویب پر کی جاتی ہے. واقعی ایک پوری اندھیر نگری ہے جہاں یہ تمام کاروبار ہو رہا ہے. بالکل. اور اس میں جو کریڈٹ کارڈز آن لائن سیل ہو رہے ہیں, وہاں پہ آپ کے کریڈٹ کارڈ کی قیمت صرف پاکستانی 2,000 سے 3,000 روپے کے درمیان. پورا ڈیٹا فروخت کر دیا جائے گا. جی بالکل, آپ کا پورا ڈیٹا انکلوڈنگ آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کے ای میل ایڈریس, آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر, اس کی پن نمبر, ہر چیز آپ کی سیل کر دی جائے گی. اور اس کی باقاعدہ طور پہ آپ اگر ڈارک ویب کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ تو یہ بلک کے حساب سے سیل ہو رہی ہیں. اور انہوں نے جو لیا ہوگا ڈیٹا وہ یعنی ہیک کر کے کہیں سے چرا کے کسی سسٹم, یہ ڈیٹا 2 طریقے سے لیا جاتا ہے. ایک تو یہ وائرس کے ذریعے ڈفرنٹ لوگوں کے کمپیوٹرز میں وائرس پھیلا دیتے ہیں. جب یوزر اس کے اندر لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا موبائل فون کو یوز کر کے پن انٹر کرتا ہے اور اس کا کارڈ کا نمبر انٹر کرتا ہے, تو وہ اٹیکر تک آ جاتا ہے. ایک میتھڈ یہ ہے. سیکنڈ جو ان کا میتھڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ شاپس ہیں, آن لائن شاپنگ کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں, وہ ڈیٹا یوزر کا سٹور کرتی ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, ان ویب سائٹس کو ایس کیو ایل انجیکشن یا ویسے اس کو شیل کر کے ایکسیس کر لیتے ہیں, اور ایکسیس کرنے کے بعد اس کا ڈیٹا بیس ڈمپ کر کے, ہم کوئی بھی چیز جب آن لائن خریدتے ہیں تو یو نیور نو کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ یا اس کا ڈیٹا محفوظ ہے یا نہیں, اور وہ ڈیٹا چوری کرنے کے بعد کسی بھی اور کارڈ پہ رائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. یہ ویسے آن لائن بھی ظاہر ہے. بالکل, یہ اسکیمنگ ایک اور چیز ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو سیل ہوتا ہے, یہ بلک میں جو اٹیکر ہوتا ہے, اس میں سیلنگ کی 2 ٹائپس ہیں. اٹیکر یہ بلک میں سیل کرتا ہے اور اس کی پرائز کنٹری ٹو کنٹری ہوتی ہے فرام $15 to $35. اس میں فروخت کر دیتا ہے. یہ کمال ہے. اور کسی کا بھی جتنے بھی آپ کے اس میں کریڈٹ کارڈ میں پیسے, تبریز صاحب یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہاں کوئی پاکستان میں ہمیں پہلے بات تو ہے کہ مجھے اور عام شاید احساس بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا ایک پورا سسٹم جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, لیکن موجود ہے, اور وہاں یہ تمام دھندے, تمام کاروبار جاری ہیں. تو احساس ہے ہمارے اداروں کو کہ یہ معاملہ چل رہا ہے قانونی طور پر؟ یہ اقرار بھائی اس طرح سے ہے کہ یہ پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے گورنمنٹ سے لے کر اور یوزر تک, پبلک تک. پاکستان میں لا ہے, لا ایکٹیویٹی کو, جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے آن لائن, اس کو پروہبٹ کرتا ہے, اس کو وہ افینڈ کرتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں کرنی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.